जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस कथा में अपने सुनेंगे कि नारद मुनि ने भगवान श्री हरि विष्णु को श्राप क्यों दिया था। तो इस कथा को पूरी श्रद्धा से अंत तक अवश्य सुनना। अगर आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। पुरुषोत्तम माह में यानी कि अधिक मास में भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री कृष्ण का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें अनंत फलों की प्राप्ति होती है और हमारे सारे मनोरथ पूर्ण भी होते हैं। तो आइए आज सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु की ये सुंदर सी कथा। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। एक दिन नारद मुनि घूमते हुए हिमालय पर्वत पर एक पवित्र गुफा में पहुंच गए। वहां जाकर देखा कि वो गुफा तो देवलोक के समान थी। तो उन्होंने वहां पर अपनी तपोस्थली बनाई और फिर पूरी ही श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु की तपस्या शुरू कर दी। जब इस तपस्या का पता देवराज इंद्र को चला तो वो तो बहुत ही चिंतित हो गए। उन्हें यह डर लग रहा था कि कहीं उनसे उनका इंद्रलोक का सिंहासन छीन ना जाए। पता नहीं नारद मुनि इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। ऐसे में इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने का सोचा और सोचते सोचते नारद मुनि की तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को नारद मुनि के पास भेज दिया। देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर कामदेव नारद मुनि के पास पहुंच गए, जहां पर वो तपस्या कर रहे थे। वहां पर जाकर देखा कि नारद मुनि तो तपस्या में बुरी तरह से लीन थे। उन्हें सुबह की शाम की कोई खबर नहीं थी, ना किसी के आने जाने की खबर थी, ना पक्षियों के चहचहाने की खबर थी। बस वो तो सिर्फ एकाग्र मन से अपनी तपस्या में लीन थे। नारद मुनि को इस तरह से तपस्या करते हुए देखकर कामदेव को बहुत ही आश्चर्य हुआ और अपनी माया से नारद मुनि की कामाग्नि भड़काने की कोशिश की। सबसे पहले कामदेव ने मौसम में परिवर्तन किया। उन्होंने बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। बसंत ऋतु के उत्पन्न होते ही पेड़ पौधे रंग बिरंगे फूलों से लद गए। कोयल की आवाज आने लगी। कामदेव ने नारद मुनि के पास अप्सराएं भी भेज दी। अप्सराएं वहां जाकर कामदेव के कहे अनुसार नारद मुनि का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगी। उन्होंने अनेकों कोशिश की, लेकिन नारद मुनि की तपस्या में कोई भी विघ्न नहीं पड़ा। इस तरह कामदेव ने अपनी तरफ से हर एक कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। आखिर में कामदेव को ही डर लगने लगा और कामदेव सोचने लगा कि नारद मुनि इतनी कठोर तपस्या में बैठे हैं, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। मैं उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहीं मुझे इस कृत्य के लिए नारद मुनि का श्राप ना मिल जाए। तो उन्होंने तुरंत नारद मुनि से क्षमा मांग ली और नारद जी ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। नारद मुनि से क्षमा पाकर कामदेव वापस लौट आया। जैसे ही नारद मुनि की तपस्या पूरी हुई तो उन्हें कामदेव का वो सारा कृत्य याद आ गया कि जब मैं तपस्या में लीन था तो कामदेव ने किस तरह से मेरी तपस्या को भंग करने की कोशिश की। कितनी नाकाम कोशिशें की, फिर भी वो कामयाब नहीं हुआ। आखिर में हार कर उसने ही मुझसे क्षमा मांगी और मैंने उसे क्षमा कर दिया। इससे नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया। उन्होंने सोचा कि मुझे तो कोई भी हरा ही नहीं सकता, चाहे जो कोई आ जाए, मैं अपने इरादे से विमुख कभी नहीं हो सकता। तो इसी तरह अहंकार में भरे हुए नारद मुनि भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने शिव जी के सामने जाकर खुद का बखान किया। तो शिव जी तो समझ गए कि नारद मुनि तो अहंकार में चूर हैं। तो भगवान शिव ने नारद मुनि से कहा कि चलो अच्छी बात है, परंतु ये बात भगवान विष्णु से कभी मत कहना, क्योंकि शिव जी को पता था कि अगर विष्णु जी को नारद के अहंकार के बारे में पता चल गया तो वो इसे सजा अवश्य देंगे। लेकिन नारद मुनि तो किसकी सुनने वाले थे, वो तो घमंड में चूर थे। वो एक दिन भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और वहां जाकर भगवान विष्णु को प्रणाम किया। तो भगवान विष्णु बोले कि कहो नारद, आज कैसे आना हुआ। इतना पूछा और नारद मुनि तो अपने गुणों का बखान करने लगे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को बताया कि किस तरह से कामदेव ने अपनी माया से मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश की थी और वो असफल हो गए। कामदेव की माया विफल करने का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु जी को सुना दिया। नारद मुनि की सारी बात सुनकर विष्णु जी को समझते हुए देर नहीं लगी कि नारद मुनि के अंदर अहंकार आ गया है। लेकिन श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि से कुछ नहीं कहा। लेकिन नारद मुनि का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी लीला रच डाली। जब नारद मुनि भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर चल दिए तो रास्ते में उन्हें एक नगर दिखाई दिया।
जो विष्णु जी की माया से बना हुआ था। वहाँ का राजा था शीलनिधि। उसकी एक पुत्री थी विश्वमोहिनी। वो इतनी सुंदर थी कि कई राजाओं ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव भिजवाया था, लेकिन राजा शीलनिधि ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित कर दिया, जिसमें कई राजकुमार वहां पर पहुंचे। तो जैसे ही नारद मुनि उस नगर में पहुंचे तो वो भी राजा शीलनिधि से मिलने के लिए चले गए। वहां राजा शीलनिधि ने उन्हें राजकुमारी विश्वमोहिनी के स्वयंवर के बारे में बताया। साथ ही उनसे निवेदन किया कि वो राजकुमारी की हस्तरेखा देखकर उसके भविष्य की जानकारी दें। यह कहकर राजा ने अपनी पुत्री को वहां पर बुलाया। जैसे ही नारद मुनि के सामने विश्वमोहिनी आई तो उनका रूप देखकर नारद मुनि तो मोहित हो गए। और जैसे ही नारद मुनि ने विश्वमोहिनी का हाथ देखा तो उसके हाथ में लिखा था कि जो भी उससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। तो यह देखकर नारद मुनि को बहुत ही आश्चर्य हुआ, लेकिन नारद मुनि ने यह बात राजा या राजकुमारी को किसी को नहीं बताई। उन्होंने अपनी तरफ से कुछ और ही बताया और वहां से चले गए। नारद मुनि तो अपना वैराग्य भूल चुके थे। वे विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहते थे। सोते उठते बैठते नारद मुनि को तो बस एक ही लगन थी कि किसी तरह विश्वमोहिनी से मेरा विवाह हो जाए। वो लगातार सोच रहे थे कि ऐसा क्या करूं कि मेरा विवाह विश्वमोहिनी से हो जाए। तो सोचते सोचते नारद मुनि ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उन्होंने विष्णु जी से सुंदर रूप की मांग की। तो नारद मुनि की पूजा से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा कि नारद, मैं तुम्हारी पूजा से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। कहो क्या वरदान मांगते हो। तो नारद मुनि बहुत ही प्रसन्न होकर बोले कि भगवान मुझे बहुत ही सुंदर रूप दे दो। तो इस पर श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि से कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि नारद मुनि विश्वमोहिनी से विवाह करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद, तुम्हारा कल्याण हो, और अंतर्ध्यान हो गई और नारद मुनि को अपनी माया से बंदर का रूप दे गए। नारद मुनि तो बहुत ही खुश थे और वो संवर के लिए निकल गए। उनका मुंह बंदर जैसा हो गया, लेकिन इस बात का पता नारद मुनि को नहीं था। जैसे ही वो जा रहे थे तो एक पेड़ के पीछे छिपे दो शिवगण यह सारी माया देख रहे थे। तो वे दोनों शिवगण भी नारद मुनि के पीछे पीछे संवर में पहुंच गए और वहां जाकर नारद मुनि के पास बैठ गए और उनके रूप की प्रशंसा करने लगे, जिससे नारद मुनि का अहंकार और भी बढ़ गया। जैसे ही राजकुमारी विश्वमोहिनी वरमाला लेकर आई तो उन्होंने एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी और राजकुमारी ने नारद मुनि की तरफ तो देखा तक नहीं। जिसके गले में राजकुमारी ने वरमाला डाली वो और कोई नहीं, भगवान विष्णु स्वयं थे। यह देखकर नारद के मन में क्रोध और ईर्ष्या का भाव जाग उठा। यह सब देखकर शिवगण भी वहां से खड़े हुए और नारद मुनि का मजाक बनाने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे कि अपना मुंह देखा है, ऐसे मुंह को तो कोई दासी भी ना देखे। इस तरह नारद मुनि की खूब मजाक उड़ाई और कहा कि जाओ अपना मुंह जल में देख कर तो आओ कि कैसा है तुम्हारा मुख। तो इस तरह की बात सुनकर नारद मुनि जलाशय के पास गए और वहां जाकर अपना मुख जल में देखा तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। उन्होंने शिव गणों को राक्षस बनने का श्राप दे दिया और बहुत ही गुस्से में विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। तब तक उनका मुख वापिस सामान्य हो चुका था। रास्ते में उन्हें विष्णु जी मिले, उनके साथ माता लक्ष्मी जी और विश्वमोहिनी भी थी। यह देखकर नारद मुनि विष्णु जी की माया को तुरंत ही समझ गए कि ये सारा खेल भगवान विष्णु ने रचा है। यह देखकर नारद मुनि का क्रोध इतना बढ़ गया कि वो तरह तरह से विष्णु भगवान को ना जाने क्या क्या कहने लगे। नारद मुनि ने कहा कि आपने मेरे साथ छल किया है, इसका परिणाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। आपने मनुष्य रूप धारण कर विश्वमोहिनी को प्राप्त किया है। ऐसे में मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और पत्नी वियोग का तुम्हें सामना करना पड़ेगा। आपने मुझे वानर का रूप दिया है, इसीलिए आपको उस जन्म में वानरों की मदद लेनी पड़ेगी। फिर भी तुम्हें अपनी जीवन संगिनी का साथ नहीं मिलेगा। तो विष्णु जी ने नारद मुनि के श्राप को स्वीकार किया और अपनी माया के प्रभाव से नारद मुनि को मुक्त कर दिया। मुक्त होते ही नारद मुनि तो अपने होशो आवास में आ गए। माया से मुक्त होते ही नारद मुनि को बहुत ही पछतावा हुआ, लेकिन क्या श्राप तो वापिस ले नहीं सकते थे और भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे।
भगवान विष्णु से क्षमा मांगकर नारद मुनि शिवगण के पास गए और जाकर उनसे भी क्षमा मांगी। तब नारद मुनि ने कहा कि मेरा श्राप वापिस तो नहीं हो सकता, तुम रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लोगे और पूरे विश्व पर अपने बल से विजय प्राप्त करोगे। तुम दोनों को मोक्ष की प्राप्ति भगवान श्री राम के हाथों मृत्यु प्राप्त करके होगी। इनके श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को श्री राम के रूप में जन्म लेकर सीता वियोग सहना पड़ा था, जहां रावण सीता का अपहरण करके लंका को चला गया और समुद्र लांघने के लिए वानरों की सहायता लेनी पड़ी थी। तो आइए अब सुनते हैं दूसरी कथा। एक बार नारद जी को यह अभिमान हो गया कि इस पृथ्वी पर भगवान विष्णु का सच्चा भक्त मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। नारद जी की यह सोच उनके दिमाग में घर कर गई। इस मनोभावना के चलते नारद जी का व्यवहार बदल गया। वे भगवान के गुणों के साथ साथ अपने सेवा कार्यों का भी बखान करने लगे। जब भी भगवान की तारीफ करते तो अपनी सेवा कार्यों की तारीफ सबसे पहले करते। तो भगवान विष्णु को इस बात का पता चल गया, तो वे अपने भक्त का पतन कैसे देख सकते थे। उन्होंने सोचा कि समय रहते नारद जी को समझाना होगा कि हर आदमी मेरा सच्चा भक्त है। इसीलिए उन्होंने नारद जी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने का एक निर्णय किया। एक दिन नारद जी को कहा कि चलो हम घूमने चलते हैं। तो नारद जी और विष्णु भगवान साथ साथ में एक वन में चले गए। अचानक विष्णु जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और बोले कि मैं तो भाई थक गया हूँ, मुझे प्यास लगी है। नारद जी कहीं पर पानी है तो ले आओ, वरना मुझसे तो आज प्यास के मारे चला ही नहीं जा रहा। तो यह बात सुनकर नारद जी तुरंत सावधान हो गए और बोले कि मेरे होते भगवान प्यासा रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। तो नारद जी ऐसा कहते हुए वहां से दौड़ लिए। उनके जाते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए और अपनी माया से नारद जी को सत्य के मार्ग पर लाने का आदेश दे दिया। माया शुरू हो गई। नारद जी जैसे ही थोड़ी ही दूरी पर गए तो उन्हें एक गांव दिखाई दिया, जिसके बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर युवा स्त्रियां पानी भर रही थी। तो नारद जी वहां पर चले गए। कुएं के पास जब वे पहुंचे तो एक कन्या को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। बस बैठे बैठे उसी को निहारने लगे और यह भूल गए कि भगवान के लिए पानी लेने के लिए आया था। कन्या भी नारद जी की भावना समझ गई। वो जल्दी जल्दी पानी का घड़ा भरकर अपनी सहेलियों को पीछे छोड़कर घर की ओर चल पड़ी। नारद जी भी उसके पीछे पीछे चल लिए। तो कन्या तो घर के अंदर चली गई, लेकिन नारद जी ने द्वार पर खड़े होकर नारायण नारायण का अलख जगाया। तो उस घर का स्वामी नारायण का नाम सुनकर बाहर आया। तो उसने आते ही नारद जी को तुरंत पहचान लिया और अत्यंत विनम्रता के साथ आदर के साथ नारद जी को घर के अंदर ले गया और उनके हाथ पैर धोकर सुंदर आसन पर बैठाया और उनकी सेवा सत्कार में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। उनके आगमन से अपने को धन्य बताते हुए गृह स्वामी ने अपने योग्य सेवा के लिए आग्रह किया कि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आप मुझे बताएं, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। तो ये सुनकर नारद जी बोले कि आपके घर में जो अभी अभी कन्या जल का घड़ा लेकर आई है, मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो नारद जी की बात सुनकर गृह स्वामी एकदम से चकित रह गया, लेकिन उसे प्रसन्नता भी हुई कि मेरी कन्या का विवाह एक महान योगी तथा संत के साथ होगा। तो उस कन्या के पिता ने तुरंत हाँ कर दी और कहा कि तुम मेरे घर पर ही रह जाओ। 2-4 दिन बाद शुभ मुहूर्त में उसने अपनी कन्या का विवाह नारद जी के साथ कर दिया तथा उन्हें गांव में ही एक धरती का टुकड़ा भी दे दिया, ताकि वो खेती करके अपना जीवन यापन आराम से कर सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। इतना सब कुछ पाकर नारद जी तो बहुत ही खुश हुए। अब नारद जी की वीणा तो एक खूंटी पर टंगी रहती, जिसकी ओर उनका ध्यान जाता ही नहीं था, और अपनी पत्नी के आगे वो विष्णु भगवान को भी भूल गए। दिन भर खेती में लगे रहते, कभी हल चलाते, कभी पानी देते, कभी बीज बोते तो कभी निराई गुड़ाई करते। जैसे जैसे पौधे बढ़ते उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहता। फसलें हर वर्ष पकती कटती, अनाज से उनके कोठार भर जाते। नारद जी गांव के एक संपन्न किसान माने जाने लगे। वर्ष दर वर्ष बीतते गए। नारद जी की गृहस्थी भी बढ़ती ही गई। 3-4 लड़के लड़कियां भी हो गई।
अब नारद जी को तो एक क्षण की भी फुर्सत नहीं थी। वे हर समय बच्चों के पालन पोषण में और खेत के कामों में व्यस्त रहते थे और विष्णु भगवान को तो कभी याद किया ही नहीं। एक बार की बात है, अचानक एक बार तेज बारिश शुरू हो गई, जिसने कई दिनों तक बंद होने का नाम नहीं लिया। बादलों की गर्ज और बिजली की कड़क ने सबके हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। मूसलाधार वर्षा ने गांव के पास बहने वाली नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। चारों ओर पानी ही पानी फैल गया। कच्चे पक्के सभी मकान ढहने लगे। घर का सारा सामान बह गया, पशु डूब गए, कुछ व्यक्ति भी मर गए। पूरे गांव में त्राही त्राही मच गई। अब नारद जी सोच रहे थे कि क्या करें। उन्होंने भी जो घर में कीमती सामान रखा था उनकी एक गंठड़ी बांधी और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर जान बचाने के लिए उस पानी में से होते हुए बाहर निकलने लगे। सोचा कि यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे तो जान तो बच जाएगी, जैसे ही बारिश रुकेगी वापिस आ जाएंगे। तो नारद जी की बगल में गंठरी और एक हाथ में एक बच्चे को पकड़े हुए, दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को संभाले हुए और पत्नी की गोदी में एक बच्चा और एक का हाथ पकड़े हुए सारे के सारे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। पानी का बहाव इतना तेज था कि पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ खड्डा है और कहाँ टीला। अचानक नारद जी ने ठोकर खाई और गंठरी जो थी सामान की वो बगल से निकलकर पानी में बह गई। तो नारद जी गंठरी पकड़ते कैसे, दोनों हाथ तो बंधे थे। मन मोस कर फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जान बची, लाखों पाए फिर कमा लेंगे। कुछ दूरी पर जाने पर पत्नी एक खड्डे में गिर पड़ी। गोद में जो बच्चा था वो भी छूटकर बह गया। दोनों पति पत्नी बहुत रोए, लेकिन क्या हो सकता था। धीरे धीरे दो बच्चे और थे, वो भी पानी में बह गए। उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। अब दो पति पत्नी बच गए। दोनों पति पत्नी बड़े दुखी, रोते कलपते एक दूसरे को संभालते हुए ऊंची नीची जगह पर उन्हें बच्चों को ढूंढते रहे। चलते चलते पानी में एक बहुत बड़ा सारा खड्डा आया। पानी की वजह से उन दोनों को पता नहीं चला, दोनों एक ही खड्डे में समा गए। नारद जी तो किसी प्रकार खड्डे से निकलकर बाहर आ गए। इधर उधर देखा तो पत्नी का कोई अता पता नहीं था। बहुत देर तक नारद जी इधर उधर दूर दूर तक ढूंढते रहे। रोते रोते रट लगाए, उनका तो बुरा हाल था। अपनी पत्नी और बच्चों को याद करके नारद जी का तो कलेजा फटा जा रहा था। उनकी तो सारी गृहस्थी उजड़ गई। अब करें भी तो क्या करें, अपने भाग्य को कोस रहे थे। रोते बिलखते हुए नारद जी के मुंह से अचानक निकल गया कि हे भगवान, आपने ये मेरे साथ क्या किया। तो भगवान का ध्यान आते ही नारद जी के मस्तिष्क में प्रकाश फैल गया और पुरानी सारी बातें याद आ गई कि वो किस लिए आए थे और कहाँ से आए थे। और कहने लगी, ओह भगवान विष्णु तो आज भी उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं तो भगवान विष्णु के लिए जल लेने के लिए आया था और यहाँ पर गृहस्थी बसाकर बैठ गया। वर्षों बीत गए गृहस्थी को बसाने में और फिर सब कुछ नष्ट हो गया। क्या भगवान अब भी मेरी प्रतीक्षा में उसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान जी तो चले गए होंगे। नारद जी के इतना सोचते ही बाढ़ वहां से अचानक से गायब हो गई। गांव अंतर्ध्यान हो गया। वहां तो सिर्फ घना वन था और बीच में नारद जी वहां पर खड़े थे। यह सब देखकर नारद जी को बहुत ही पछतावा हुआ और शर्माते हुए वहां से दौड़े तो देखा कि कुछ ही दूरी पर उसी वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु बैठे हैं। नारद जी को देखते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए और बोले कि अरे भाई नारद, कहाँ चले गए थे? बड़ी देर लगा दी, पानी लेकर आए हो या नहीं आए? तो नारद जी भगवान जी के चरण पकड़कर बैठ गया और अंशुधारा बहाने लगा। उनके मुंह से एक भी बोल नहीं फूटा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि तुम अभी तो गए थे, कुछ ज्यादा देर थोड़ी ना हुई है। लेकिन नारद जी को लगा था कि वर्षों बीत गए। अब उनकी समझ में आ गया कि यह सब भगवान विष्णु की माया थी, जो उनके अभिमान को चूर चूर करने के लिए पैदा की गई थी। वे सोचने लगे कि उन्हें बड़ा घमंड था कि उनसे बढ़कर त्रिलोक में कोई भी दूसरा भगत नहीं है जो विष्णु का परम भक्त हो। लेकिन एक स्त्री को देखकर वे भगवान को भूल गए। उसको पछतावा होने लगा और उसका घमंड थोड़ी सी देर में ढेर हो गया। वे पुनः सरलता और विनय के साथ भगवान विष्णु के गुणगान करने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। दूसरी कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की।
महाभारत का युद्ध का जब समापन हुआ तो अर्जुन को भी वहम हो गया कि श्री कृष्ण का परम भक्त मुझसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। अर्जुन सोचते रहे कि मैं इनका परम भक्त हूँ, तभी तो इन्होंने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसीलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसका वहम तोड़ने के लिए उसे एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ लिया और चल पड़े। श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन में से एक शेर को पकड़ लिया और वहां से चल पड़े। चलते चलते दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत वाला इंसान था। वे अपने घर पर आए हुए किसी को भी खाली हाथ और बिना भोजन के नहीं जाने देते थे, ये उनका नियम था। तो ये दोनों योगी के भेष में साथ में शेर को लेकर राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। जब राजा मोरध्वज को उनके आने की खबर मिली तो नंगे पांव दौड़कर द्वार पर गए और भगवान के तेज से नमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तब ही स्वीकार करेंगे जब आप हमारी शर्त मानेंगे। तो राजा मोरध्वज ने बड़े जोश से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये जो हमारे साथ शेर है नरबक्षी है। अगर तुम अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की शर्त सुनकर मोरध्वज के तो होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने कहा कि प्रभु, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मैं एक बार अपनी पत्नी से पूछना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर राजा महल में गया। तो राजा का उतरा हुआ मुंह देखकर राजा की पतिव्रता नारी ने पूछा कि आप इतने उदास क्यों हैं। तो राजा ने सारा हाल बता दिया। तो सुनते ही रानी की आंखों से आंसू बह चले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि मैं आपकी आन पर अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ, आप इन योगियों को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि माधव, ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया। श्री कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन, तुम चुपचाप देखते रहो और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले गए और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान को 56 भोग परोसा गया, परंतु अर्जुन के तो गले से नहीं उतर रहा था। राजा ने स्वयं जाकर अपने पुत्र को तैयार किया। पुत्र 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भगत था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उफ तक ना की। राजा रानी अपने हाथों में आरी लेकर अपने पुत्र के 2 टुकड़े किए और शेर को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया। जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो अपने आंसू को रोक नहीं पाई। तो भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए और कहा कि लड़के का एक फाड़ कैसे बच गया, और वहां से नाराज होकर जाने लगे। तो राजा रानी ने रोकने की बहुत ही मिन्नतें की। तब अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण मेरे गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये उचित नहीं है। प्रभु, मुझे माफ करो और भगत का कल्याण करो। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड टूटा हुआ जाना तो रानी से कहा कि तुम अपने पुत्र को आवाज लगाओ। तो रानी ने कहा कि पुत्र तो मर चुका है, अब आवाज लगाने का क्या मतलब। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम उसे आवाज लगाओ। इस पर रानी ने योगियों की आज्ञा मानकर अपने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई कि बेटा रतन कंवर। तो कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। जो मृत रतन कंवर का शरीर शेर ने खाया था, वही रतन कंवर हंसते हुए वहां आया और अपनी मां से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण के जयकारे गूंजने लगे। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जानकर मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह से बिलख बिलख कर रोने लगा।
तो भगवान ने कहा कि वरदान मांग, तुम्हें क्या चाहिए। तो राजा और रानी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, हमें तो एक ही वरदान दे दो कि जैसी परीक्षा आपने हमारी ली है और किसी की ना लेना, जैसी आपने हमारी ली है। तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा तथास्तु, और कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उसके पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोनों इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होगे। तो ये थी भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की कहानियाँ। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।